ये दीदी का राज चलता है, आदमी का नहीं, जनगण का नहीं है। अभी समझो हम इधर आया है लेकिन घर जाएगा नहीं, हम रास्ते पे गोली भी कर सकता है। अच्छा, ऐसा राज चल रहा है दीदी का, इतना मतलब डरावना समय चल रहा है। हाँ, ऐसा पश्चिम बंगाल में अभी आप घर जा भी नहीं सकते, इसका भी नहीं सकते, रास्ते पे गोली कर सकते हैं हम सब लोग, अभी इधर खड़ा है। अच्छा, ऐसे ही राज चलता है दीदी का, इसीलिए दीदी को तो चुनाव से हराना चाहिए। योगी जैसा मुख्यमंत्री क्यों चाहिए? योगी जी क्या कर दिए उत्तर प्रदेश में? जोगी की एक ही चीज है, जो गलत काम करते हैं उसको हाथों हाथ उसको ये मिलता है, उसकी एक्शन लेता है, सजा मिलता है। यहाँ पे क्या है, जो भी गलत करता है ना उसको गोद में बैठाता है, उसको गोद में बैठाता है। और कानूनी हालात ऐसा है कि आप कुछ भी ना करो तो भी आपको जेल खाना पड़ता है, आपको आपके नाम पे कोई ना कोई केस देके आपको जेल में डाल देता है। अच्छा। लेकिन न, इसकी नहीं होता है, जोगी के राज में ये सब नहीं चलता है। अगर आप गलत हो तो आपके सामने सही बोलने वाला कोई आ जाए ना तो आप तो डर के भागोगे ना। तो जोगी अगर आ जाए तो ममता को तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए भागेंगे तो बंगाल छोड़ देंगे। हाँ, ममता भाग जाएगा, बांग्लादेश भाग जाएगा, इधर रुकेगा नहीं, बांग्लादेश भाग जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। अभी बंगाल में जो बंगाल चुनाव को लेकर के गर्मी है वो मार्च से ही बहुत तेज हो चुकी है। ऐसे में लोगों से जानना बेहद जरूरी है कि इस बार किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं और इस बार जो ये परिवर्तन का एक लहर दिख रहा है पूरे बंगाल में वो कितने हद तक सच है, लोग इस बार किस तरफ जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम भीष्म कुमार पाड़ी, भेमुआ 4 नंबर शक्ति केंद्र। अच्छा, ये कौन सा विधानसभा है? ये 226 सबंग विधानसभा है। सबंग। तो इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं, कैसा सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी सरकार चाह रहा है, बीजेपी सरकार, भाजपा का सरकार चाह रहा है। क्यों चाह रहा है भाजपा का सरकार? भाजपा सरकार चाह रहा है, ये जो तृणमूल सरकार है ना, खून, धर्षण, সন্ত্রাস, সিন্ডিকেট, কয়লা चुरी, बाली चुरी, माफिया राज चलছে। अच्छा, এই জন্য এই সরকার চেঞ্জ करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो बहुत लोग कहते हैं कि पिछला बार भी बहुत लहर था बीजेपी का, पिछले बार तो जीत नहीं पाई, इस बार बीजेपी वाले कैसे जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। बहुत क्या बोल रहा है? अच्छा, आप बताओ। ज़्यादा संख्या के अभी गांव से शहर से जितना सी आदमी है, लड़की भाई और बहन है, लेकिन अभी ममता दीदी को 26 साल में हरा देगा, पूरे के पूरे हरा देगा। 26 साल में कितना काम हुआ है बंगाल के अंदर? बंगाल के अंदर तो भाजपा का जो काम है नरेंद्र मोदी का एक भी तो लागू नहीं है। आप समझो आयुष्मान भारत इधर नहीं है, आयुष्मान भारत नहीं है, रास्ता नहीं है, शौचालय नहीं है। लेकिन मोदी का जो योजना है जितना प्रकल्प है हमारा वेस्ट बंगाल में कुछ भी नहीं है। और दीदी का यह अभी जो शासन है ये दीदी का राज चलता है, आदमी का नहीं, जनगण का नहीं है। अभी समझो हम इधर आया है लेकिन घर जाएगा नहीं, हम रास्ते पे गोली भी कर सकता है। अच्छा, ऐसा राज चल रहा है दीदी का, इतना मतलब डरावना समय चल रहा है। हाँ, ऐसा पश्चिम बंगाल में अभी आप घर जा भी नहीं सकते, इसका भी नहीं सकते, रास्ते पे गोली कर सकते हैं हम सब लोग, अभी इधर खड़ा है। अच्छा, ऐसे ही राज चलता है दीदी का, इसीलिए दीदी को तो चुनाव से हराना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ तो दीदी कहती हैं कि सब भालो सब ठीक है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, गरीब आदमी आराम से जी रहे हैं यहाँ। वो सब झूठ है, वो सब खाली टीवी में दिखाने के लिए है। वो सब झूठ है। जितना भी परेशान है दीदी का आदमी का कुछ भी नहीं होगा। और बाकी जो दिखा रहा है वो बाहर रहेगा, अंदर एक है, लेकिन दरअसल में दीदी एक चोर है। दीदी चोर है। दीदी के राज्य में अभी पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं होगा, अगले साल कुछ भी नहीं होगा, अगले 100 साल तक कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए भाजपा को आना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का सरकार जो है यहाँ सरकारी अस्पताल का व्यवस्था लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है। दीदी ने सरकारी अस्पताल में बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखा है, बेड अच्छा है, वहाँ डॉक्टर अच्छे हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं आप? तो सरकारी डॉक्टर में अगर इलाज करेगा तो आदमी तो भाईपो क्यों गया बाहर? आज बाहर आपने आग दिखाने के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय तो अपना जो इधर हॉस्पिटल बनाया है उसमें क्यों नहीं दिखाया आपने? बाहर क्यों चला गया? आपने? आप समझो दीदी का जो इधर वो कार्ड होता है ना, स्वास्थ्य साथी कार्ड, आप लेके जाओ। आपका मम्मी या मेरा बहन ऑपरेशन थिएटर में मर जाएगा, आपका पैसा आने के लिए हॉस्पिटल वाले बोलता है कार्ड पंचिंग करो, पसंद करता हूँ, देखता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता, तब तक रोगी मर जाता है। अगर यहाँ अगर हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है तो हमारे बंगाल से अब देखिए चेन्नई जाके, भुवनेश्वर एम्स जाके कितने आदमी बंगाल से जाता है हर रोज।
हज रोज बंगाल से आदमी जाता है बाहर चिकित्सा के लिए, तो आपने क्या कैसे कर दिया? जब बंगाल में हॉस्पिटल है, भालो भालो परिसेवा कुछ भी नहीं है, वो खाली दिखावे के लिए है। लेकिन यहाँ बंगाल के तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी को ना अमित शाह हरा सकते हैं ना मोदी हरा सकते हैं। भगवान हराएगा, भगवान सबसे भगवान है राम, आखिर राम उसको हराएगा। इसलिए 26 साल में दीदी को हराने से कोई नहीं रोकेगा। दीदी को भगवान का हराएंगे? ममता दीदी तो पूजा करती है, घंटी बजाती है, मंदिर जाती है। ममता दीदी जाओ, जनगण हराएगा इस बार ममता दीदी को। पश्चिम बंगाल तो घंटी बजाते हैं और बरखा भी पड़ता है। वो कौन सा है, बंगाली है मुस्लिम है, कौन सा? ममता दीदी बंगाली नहीं है तो तक बरखा क्यों पड़ता है? अच्छा एक बात बताओ, ममता दीदी बंगाली है कि नहीं? ना बंगाली नहीं, मुस्लिम है, बंगाली नहीं है, पूरा मुसलमान है, पूरे के पूरा मुसलमान है दीदी। अगर वो सही से अगर बंगाली होता तो उनको बंगाली का कोई भी श्लोक बोलने में उसको घबराहट होती है, वो ठहरा के बोलते हैं। और अगर मुस्लिम की कुछ भी दुआ पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, वो अटकता नहीं है, बराबर बोल जाता है। तो इसी में तो पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली वो हिंदू है कि मुस्लिम है, ये होना चाहिए। यस, अगर वो हिंदू होता तो हिंदू की कोई भी गीता पाठ या सरस्वती का मंत्र वो क्यों इतना ठहर के बोलेगा? उसको बोलने में घबराहट होती है, बोलने में अटक जाता है। अभी जो सामने दोल था वो क्या बोला? दोल मुबारक है। क्या हिंदू लोग दोल मुबारक बोलते हैं क्या? तो क्या बोलते हैं हिंदू लोग? हम लोग बोलते हैं दोल उत्सव, जय राधा कृष्ण भगवान की नाम लेते हैं। हम लोग होली मुबारक नहीं बोलते। अच्छा, ये हम लोग होली मुबारक नहीं बोलते हैं। और ममता बनर्जी आने के बाद ये वेस्ट बंगाल के अंदर हलाल खाना आ गया है। हलाल खाना किसका होता है? मुस्लिम लोगों के लिए हलाल। और जो दूसरी है हलाल बोले तो मुस्लिम लोग को खाना है, हिंदू लोग कभी हलाल खाना नहीं खाता है। तो हलाल करके हमारे हिंदू में कहीं कुछ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने हलाल बंद कर दिया है। लेकिन वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ ना, हमको अभी वेस्ट बंगाल में ममता दीदी को हटाना है। तो हलाल का मतलब क्या है? वो मुस्लिम लोगों का है, हिंदू के लिए हलाल नहीं है। हिंदू कभी हलाल खाना नहीं खाता है। मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। हम जोगी जैसा चाहिए, जोगी जैसे मोदी जी का चाहिए। योगी जैसा मुख्यमंत्री क्यों चाहिए? योगी जी क्या कर दिए उत्तर प्रदेश में? जोगी की एक ही चीज है, जो गलत काम करते हैं उसको हाथों हाथ उसको ये मिलता है, उसकी एक्शन लेता है, सजा मिलता है। यहाँ पे क्या है, जो भी गलत करता है ना उसको गोद में बैठाता है, उसको गोद में बैठाता है। और कानूनी हलाल ऐसा है कि आप कुछ भी ना करो तो भी आपको जेल खाना पड़ता है, आपको आपके नाम पे कोई ना कोई केस देके आपको जेल में डाल देता है। अच्छा। लेकिन इसकी नहीं होता है, जोगी की राज में ये सब नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं कि इस बार जब आपका चुनाव आएगा, बहुत नज़दीक है, और अभी से ही लग रहा है कि बहुत अभी से पुलिस फोर्स उतर रही है, सीआरपीएफ के जवान उतर रहे हैं, तो ऐसा क्या चुनाव में होता है कि इतना पुलिस अभी से आ रही है? पुलिस का इतना जरूरत क्यों पड़ रहा है बंगाल के अंदर? देखिए, आप लोग पहले से देखे हैं, कोई भी स्टेट में जब ये होता है, चुनाव होता है ना, तो कहीं पे भी आप देखे हो कि डेथ हो जाता है? नहीं। बैलेट पेपर खा लेते हैं, ईवीएम मशीन चोरी करके ले जाते हैं, कहीं देखे हो क्या? यही एक बंगाल है जहाँ पे ईवीएम मशीन चोरी हो जाता है, बैलेट पेपर खा लेता है। तो इसके लिए और कितने पब्लिक मर जाते हैं, साधारण पब्लिक जिसको पता भी नहीं है राजनीति में कुछ भी, उनको मार देते हैं। तो ये जरूरी है, माँ बहन का सम्मान नहीं है, वोट किसी देने के लिए नहीं अच्छा, देते। ये महिला सम्मान से हमें याद आया, आज महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और यहाँ की मुख्यमंत्री महिला है। तो एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में क्या महिला सुरक्षित नहीं है? यहाँ पे यही है ना। अगर होता तो आरजी करका का अभी तक का उसका कोई रिजल्ट आया है क्या? दूसरा जो एक नर्स है उनको जो अभी रेप कर दिया गया, उसकी भी तो कुछ रिजल्ट आता ना, अभी आया है क्या कुछ? नहीं। तो और एक चीज देखिए, जो ममता बनर्जी की जो गद्दी है वो ऑलरेडी चला गया है। वो जहाँ बैठा था ना, अभी वो वहाँ पे नहीं बैठा, अभी सड़क में आ गया। उसकी जो जगह है ना सड़क, वो सड़क पे ऑलरेडी आ चुका है। ममता बनर्जी हार चुकी है अभी, वो पहले से हार चुकी है। अगर वो नहीं हारा होता तो गद्दी में बैठा रहता। वो अभी की महिलाओं का सम्मान नहीं है। ममता बनर्जी कहती है कि जिस महिला के साथ छेड़छाड़ होता है उसे 10 लाख रुपया दिया जाता है। तो उनको बोलो, उनकी अगर रेप हो तो उसको कितना देना चाहिए? हाँ, ममता बनर्जी को। वो तो मुख्यमंत्री है। हाँ, तो वो अगर मुख्यमंत्री तो बंगाल की अगर आम पब्लिक है तो वो भी तो बंगाल की लड़की है ना, वो भी लड़की है ना, वो भी औरत है ना। तो अगर उनकी अगर 10,000 रुपए रेट किया जाए तो इनकी कितनी होनी चाहिए? ममता बनर्जी का अगर रेप हो तो उसको कितना चाहिए? हम तो बोलते उसको 2,000 रुपये ना देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे आपने कहा कि महिला सुरक्षित नहीं, उतना सम्मान नहीं है, महिलाओं को लक्ष्मी भंडार में पैसा भी तो बढ़ा के दिया जा रहा है। आप लक्ष्मी भंडार की बात कर रहे हो ना, आप सामने ही जो
उड़ीसा है, आप उड़ीसा के देखिए ना, बीजेपी आने के बाद वहाँ पे क्या दिया, सुभद्रा योजना। अभी हमारे यहाँ पे भी बोल रहे हैं ना, हमारे जो शुभेंदु अधिकारी, हमारे जो राहुल सिन्हा जी, मोदी जी बोल रहे हैं ना, अन्नपूर्णा योजना देंगे 3000 रुपए। दूसरी चीज, आप एक चीज भी देखिए ना, अभी जो स्वास्थ्य साथी के नाम पे सब आदमी के साथ ठगा जा रहा है। अगर आयुष्मान भारत आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? आयुष्मान भारत आने में भी 5 लाख रुपए मिलेगा ना, हर आदमी को 5 लाख मिलेगा ना। तो अगर ममता बनर्जी चाहता कि बंगाल की आदमी सही से रहे तो आपकी स्वास्थ्य साथी का 5 लाख और आयुष्मान भारत का 5 लाख, तो जो गरीब आदमी है वो 10 लाख का ट्रीटमेंट करा सकता था ना। यहाँ पे नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार का जो भी योजना है कोई भी लागू नहीं है यहाँ पे। सब लागू है, बट नाम घर मिलता है यहाँ के घर मिलता है। नाम को चोरी करके हर घर नल और हर घर जल, यहाँ पे उसको चेंज कर दिया। जो आवास योजना है ना, जो आवास योजना है उसको चेंज करके बांग्ला आवास योजना कर दिया है। तो जो पीएम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, उसको चेंज करके बांग्ला आवास योजना कर दिया है। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसको लेकर इधर में क्या किया, बांग्ला सड़क योजना। तो इसके लिए जब केंद्र से जब कमेटी आया ना, तो क्या किया लोगों ने, रातों रात वो साइन बोर्ड हटा दिया। क्यों? अगर दम था कि बंगाली का बांग्ला आवास योजना का है, बंगाल सड़क योजना है, तो स्टिकर क्यों निकाल दिया? आप लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी बंगाली नहीं है, वो तो कहते हैं कि बंगाल की बेटी है, हमें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता है बंगाल से। अगर वो बंगाल की बेटी है, अगर वो बंगाल की बेटी है, सुनिए, हम तो आम पब्लिक है, हम उतना नहीं जानते, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा। अगर वो आम पब्लिक की तरह ही है, इंडिया की है, अभी उनकी वोटर लिस्ट से नाम क्यों काटा है? इसका मतलब उनके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर होता तो उसकी वोटर लिस्ट में नाम क्यों काटा जाता? अच्छा, वोटर लिस्ट से तो बहुत लोगों का नाम कटा है, वोटर लिस्ट से तो बहुत लोगों का नाम कटा है। एसआईआर जो यहाँ पे हुआ है, वो एसआईआर ममता दीदी मानने के लिए तैयार भी नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं कि एसआईआर लागू होना चाहिए? यहाँ भी लागू होना 100% चाहिए, 100% लागू होना चाहिए। क्यों लागू होना चाहिए? वो कहते हैं कि हमारे वोटर का नाम काट दिया जा रहा है एसआईआर में। अब तो देख रहा है, अब तो देख रहा है, बांग्लादेश का जो बंदा है ना, बांग्लादेश का जो बंदा है वो भीड़ करके चला जाता है पटला पुटली बांध के, और देखता है और देखता है और देखता है एसआईआर का, कहाँ एसआईआर का बंदा चला जाता है। मुर्शिदाबाद से जाता है, मालदा से जाता है, लाख लोग बंदा चला जाता है। किस लिए वो उसका जो बीएलओ नहीं देता है, उसका सरकार का तो सभी बंदा सरकार का है। तो आज जो गलती हुआ वो किसके लिए हुआ? उसका बंदा के लिए हुआ। जो बंदा वो एसआईआर कर्मी देता है, तो इसीलिए सब कुछ हो जाता, नॉर्मल हो जाता, इसका कोई गलत नहीं होता। ऐसा झूठ काम उसने किया, यही झूठ काम के लिए आज के एसआईआर इतना देरी हो जाता है। इतना गलत काम वही बंदा करता है। ये एसआईआर वाला मामला ममता दीदी कहती है हम नहीं मानेंगे। मैं आपको बताता हूँ एसआईआर का जो बता रहे हैं ना आप लोग, मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, एसआईआर का जो बीएलओ है वो कौन है? दूसरा एसआरओ कौन है? अगर सब ममता दीदी का ही पब्लिक अगर यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है, उसी की पार्टी की अगर पब्लिक अगर सब कुछ एसआईआर का काम किया है, तो इतना गलत काम क्यों हुआ है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र से तो कोई आया नहीं है ना एसआईआर करने के लिए। एसआईआर किया कौन? बंगाल के ही पब्लिक की है ना, तृणमूल के नेता सबसे ज्यादा है ना उसमें, तो ये गलती कौन किया? तो ये तो केंद्र का हाथ नहीं ना। तो एसआईआर का जो भी है, क्या बंगाल में सही में घुसपैठिया जो है या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वो यहाँ पे सही में अगर नहीं होता तो इतना वोट कहाँ गया? जो झोपड़ियों में भरा हुआ पब्लिक था, वो झोपड़ी आजकल किधर गया? आप तो दिखाया झोपड़ी, आप ही लोगों ने, आप मीडिया लोगों ने दिखाया ना, जब एसआईआर चालू था तो बॉर्डर क्रॉस करके भाग रहा था। तो ये तो हमारी बोलने की जरूरत, आप ही लोग दिखा रहे हो ना। तो अगर पब्लिक नहीं था तो वो लोग कौन गया? ममता जी तो भगा, वो लोग कौन गया? फिर किसने बुलाया उसको? कहाँ गया वो लोग? ममता दीदी कहती है कि ये कैसे लोग बांग्लादेश से इधर आ गए, ये तो मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ सिंह से पूछना चाहिए। सुनिए एक चीज बताऊं, जो बांग्लादेश का बॉर्डर, जो तीनों मिल की जो रूल्स है, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि आदमी उससे यकीन कर ले। वही चीज है, ममता दीदी को यही पूछिए, जब आप कांग्रेस में था आपने ही खुद बोला था सीपीएम के विरुद्ध में कि घुसपैठिया यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज आपकी टाइम आया तो आप क्यों मुकर रहे हो? इतना मतलब आप दुगला है, आपका एक बात में कोई गारंटी नहीं है, आप दूसरी तरह का बात कर रहे हो।
सही है क्या नहीं? आपने ही तो खुद ये किया था ना, पार्लियामेंट में फेंका था कागज स्पीकर के ऊपर कि घुसपैठिया घुसे हुए हैं, हम निकालो, हमारा पश्चिम बंगाल बचाओ। तो आज आपकी अमल में क्यों आया? आपने क्यों उसकी विरोधिता कर रहे हैं? आप भी उसके साथ दीजिए ना, केंद्र के साथ, कि हाँ केंद्र के साथ आप दीजिए ना कि घुसपैठिया बाहर जाए। क्यों नहीं दे रहे हो? आज आप क्यों उसको गोद में बैठे रहो? क्यों आज नरेंद्र मोदी जो दे रहे, जो नरेंद्र मोदी जो चाल डाल जो भी दे रहे, आज वो सब क्यों ले रहे? आज हमारी वो हक है, बंगाल वाले का हक है, आज बांग्लादेशी क्यों लेके जाएगा? अच्छा, एक बात बताओ कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो यहाँ जो विपक्षी नेता भी हैं, बंगाल में भी कई जगह हमने देखा, लोग कह रहे हैं कि मोदी ने तो देश का नाम डुबा ही दिया है, अमेरिका के सामने मोदी ने घुटना टेक दिया, बंगाल में आएंगे तो यहाँ भी जो है बंगाल का नाश हो जाएगा, बंगाल को भी डुबा देंगे। ये युद्ध चल रहा है और इधर लोग ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो मोदी का विरोध भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस युद्ध लेवल जो ये युद्ध हो रहा है, उसमें सही में नरेंद्र मोदी ने घुटना टेक दिया और इसीलिए जो है सो मोदी को बंगाल नहीं आने दिया जाना चाहिए? देखिए, एक चीज बोलते हैं, रास्ते में जब हाथी चलते हैं ना, कुत्ते बहुत सारे भुगते हैं, ये तो कहावत है ना, आपने जब सुनी होंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है ये पूरी दुनिया को पता चल गया है। पहले इंडिया का स्थान कितने नंबर में था? 11 नंबर में था, अभी कितने में आया है? 4 नंबर में आया है, सही है ना? तो उस बेस पे अगर आप देखा जाए, मोदी की जगह में अगर और कोई होता ना, आज तक इंडिया कोई ना कोई जगह में जो तृतीय विश्व युद्ध बोल रहे हैं ना, अभी जो विशेषज्ञ जो बोल रहे तृतीय विश्व युद्ध, उसमें एंट्री हो जाता, इन्वॉल्व हो सकता था विश्व युद्ध में। यस, लेकिन मोदी के पास ऐसी दिमाग है, उनके पास काम करने वाले जो पब्लिक है, उसको हेल्प देने वाले जो पब्लिक है, उनकी उस चतुराई से आज इंडिया इतने आगे है। और इंडिया के साथ में भी बहुत सारे कंट्री है जो मोदी के साथ लगे हुए हैं। मोदी ऐसा पावरफुल नेता है जो मोदी के जो राह पे चलने वाले बहुत सारे कंट्री के पीएम भी चल रहे हैं। तो जो लोग को बोलना है कि मोदी ऐसा है वैसा है वैसा है, वो तो बोलता रहेगा। जिनको मोदी ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? वो डर रहे हैं अमेरिका से, इसलिए ईरान का सपोर्ट जो बोल रहे हैं ना, उनको पहले बोलिएगा कि भारत और ईरान की हिस्ट्री को उठा के देखिए। ईरान हर बार इंडिया के जो कानूनी व्यवस्था संविधान के विरुद्ध बहुत सारे बातें बोले हैं और कभी भी साथ नहीं दिया है। और इजराइल जो है, इजराइल कभी भी इंडिया के साथ है। उसके लिए उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं ना, उसके लिए कोई उसकी चाहत है कि हमको ये देना है तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन इजराइल ऐसी एक देश है, किसी चीज की ना मांगे उन्होंने हेल्प किया हुआ है। तो मैं तो यही भी हमारा साथ यस। और दूसरी चीज है, अभी तक खुलेआम नरेंद्र मोदी ना ईरान को सपोर्ट किया है ना इजराइल को सपोर्ट किया है। उन्होंने जो जगह में है वो अपनी निरपेक्षता रखते हुए वो देश चला रहे। तो हमारी बात यह है कि युद्ध में अब इन्वॉल्व होंगे तो आपकी भी क्या बोलते हैं, पैसे का पावर और आपकी जो व्यवस्था है वो पीछे हो जाएंगे। तो हमको सुपर पावर बनना है, तो सुपर पावर बनना है तो चतुराई करना मोदी के रहते हुए इंडिया सुपर पावर बन सकता है? जरूर होगा। मोदी एक शख्स है इंडिया का जो 11 नंबर से लेके 4 नंबर में लेके आया। क्यों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था ना, तो वो क्यों नहीं कर पाया? उनके अमल में क्यों इतना सब हुआ है? क्योंकि मनमोहन सिंह नाम का खाली मंत्री था ना, पीएम था ना, चलाया किसने? सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी को भी आना चाहिए ना सब बोलने के लिए, क्यों नहीं बोल रहा? क्यों चुप है? क्यों विरोधिता कर रहा है? आप पिछले चुनाव में देखे होंगे कि योगी जी के वो यहाँ पे ममता बनर्जी आने नहीं दे रही थी। लोकसभा में भी योगी जी का यहाँ पे जो है सो आना, वो कह रही थी कि यहाँ बंद करेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है योगी जैसे नेताओं का, समाज बांटने वाले जैसे नेताओं का यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन बंगाल के बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम तो देखिए, मोदी के जैसा तो चाहिए, अगर मोदी के जैसा ना हो तो हमको चाहिए योगी जैसा। अच्छा, पहली चीज है, हमको बचना है तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, और वही संविधान का सही नियम चला रहा है तो मोदी और जोगी। ममता दीदी से तो होगा नहीं। और डरने वाली चीज है, अगर आप गलत हो तो आपके सामने सही बोलने वाला कोई आ जाए ना, तो आप तो डर के भागोगे ना। तो जोगी अगर आ जाए तो ममता को तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए भागेंगे तो बंगाल छोड़ देंगे। हाँ, ममता भाग जाएगा, बांग्लादेश भाग जाएगा, इधर रुकेगा नहीं, बांग्लादेश भाग जाएगा। अच्छा, ये योगी जी के ऊपर आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, इनकाउंटर करवा देते हैं दिन रात। तो किसने बोला? जो बोला उनको कल की वीडियो देखना चाहिए। एक मुस्लिम लड़के को उन्होंने गोद में लेके उसको खिलाया है। अगर उनके अंदर ये धर्मांतरण होता तो मुस्लिम लड़के को क्यों गोद में लेता? वही पब्लिक को पूछिए जो इन्होंने बोला है। ठीक है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बार बंगाल चुनाव में क्या होने जा रहा है? बंगाल चुनाव में बीजेपी आ रहा है। बीजेपी आ रहा है? यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी थी, ममता दीदी है, ममता दीदी ही रहेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ममता दीदी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी ममता दीदी? क्यों नहीं चाहते ममता दीदी? जो बंगाल में जो काम किया था वो। क्या कह रहे हैं आप? ममता जी जो काम किया था, कौन सा काम? ये गंदा काम, चोरी का काम है, कोई सिक्का नहीं है इधर का।
कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रास्ता घाट कोई ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ का लुटा लिया, नेता को पकड़ भर लिया। जी পশ্চিমবঙ্গের মমতা চলে যাচ্ছে ক্ষমতা, আমাদের সবঙ্গের মানুষ ভূঁইয়া ও ডগার দিক থেকে যাচ্ছে চুঁইয়া চুঁয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এটাই আমার কথা আর কিছু